हाय बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कंसाइनमेंट मतलब क्या, कौन कौन से कमीशंस होते हैं, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे किया जाता है। करेक्ट। आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर क्वेश्चंस देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 1, यस, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है 200 cases at 150 per case, 200 cases at 150 per case were sent on consignment। मतलब ये कितना हुआ, 30,000 रुपए का माल भेजा। करेक्ट। आगे देखते हैं क्या बोला है। 180 cases at rupees 250 per case were sold by consignee। मतलब ये 200 केस में से 180 केस बेचा कंसाइनी ने। मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितने का हुआ, 20 केस का क्लोजिंग स्टॉक है, और ये 180 केसेस कितने रुपए में बेचा कंसाइनी ने, तो बोला है वो बेचा 250 रुपए में। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 250। क्लियर? यस। तो हम लोग अभी पहले निकालेंगे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। 200 यूनिट बेचे थे 150 रुपया पर यूनिट के हिसाब से, तो टोटल कॉस्ट हुआ 30,000। अभी बाकी का खर्चा भी इसमें ऐड होता है अनलोडिंग तक। कहां तक, अनलोडिंग तक। करेक्ट। तो आगे क्या हुआ देखते हैं। आगे बोला है एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर वेयर फ्रेट रुपीज 1500, FREIGHT रुपीज 1500। नेक्स्ट इंश्योरेंस रुपीज 850, इंश्योरेंस रुपीज 850। बाद में लोडिंग चार्जेस 250, लोडिंग चार्जेस 250। करेक्ट। अभी टेम्पो में माल चढ़ा दिया, अभी ये माल जाएगा कंसाइनी के पास। अपने वाले केस में कौन था कंसाइनी, मिस्टर बी। माल चढ़ा दिया, लोडिंग मतलब माल चढ़ा दिया। करेक्ट। अभी ये माल जाएगा कंसाइनी के पास। यस। तो कंसाइनी ने कौन कौन से खर्चे किए वो देखते हैं। कंसाइनी ने एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी वेयर अनलोडिंग 200, अनलोडिंग 200, अनलोडिंग हो गया। इसके बाद कोई भी खर्चा अगर कंसाइनी करेगा तो वो कॉस्ट में नहीं आएगा। क्लियर? यस, समझ में आया। अनलोडिंग तक सब खर्चे ऐड होते जाएंगे। क्लियर? तो टोटल कितना कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल कॉस्ट 32,800। कितना आएगा, 32,800। मतलब 200 यूनिट का टोटल कॉस्ट 32,800 है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट का कॉस्ट कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे आएगा। अगर 200 यूनिट का कॉस्ट 32,800 है तो 20 यूनिट का कॉस्ट क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, 32,800 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 200। 20 1 जा 20, 20 10 जा 200। यहां से एक जीरो हटा दो, यहां से एक जीरो हटा दो, कॉस्ट कितना आया, 3280। 20 यूनिट का कॉस्ट आया 3280। क्लियर? आया समझ में? अभी यहां पे
कॉस्ट तो हम लोगों ने निकाला, कॉस्ट निकाला 3280। नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि कंजाइनी को कितना कमीशन देना है वो पता ही नहीं है। एनआरवी कैसे निकाल सकते हैं? एनआरवी कैसे निकालते हैं? मार्केट प्राइस, कितना क्लोजिंग स्टॉक है 20 यूनिट, सेलिंग प्राइस क्या है 250, तो मार्केट प्राइस क्या आएगा 20 यूनिट्स इंटू 250 मतलब 5000। लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालने के लिए मार्केट प्राइस से क्या माइनस करना पड़ता है? कमीशन पेबल टू कंजाइनी, लेकिन वो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो एनआरवी नहीं निकल सकते अभी। क्लियर? आया समझ में? या समझो एनआरवी आएगा इतना ही, तो एनआरवी कितना आया 5000, कॉस्ट कितना आया 3280, कम क्या है कॉस्ट, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या बनेगा? कॉस्ट। क्लियरली समझा क्वेश्चन नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकाला? यस, अभी आगे बढ़ते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़िए। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है नीलेश सेंट 100 बाइसिकल्स टू मनीष, करेक्ट, ऑन अ कंसाइनमेंट बेसिस एट ₹500 ईच। मतलब 100 बाइसिकल्स भेजा नीलेश ने मनीष को कंसाइनमेंट बेसिस पे। एक बाइसिकल का कॉस्ट कितना था 500, मतलब 100 बाइसिकल का कॉस्ट कितना हो गया 100 इंटू 500, 50,000 हुआ। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या दिया है देखते हैं। आगे बोला है ही पेड 2000 फॉर फ्रेट एंड कैरिएज। कौन? नीलेश। नीलेश कौन है? कंजाइनर। तो कंजाइनर ने फ्रेट एंड कैरिएज पे किया 2000, वो ऐड होगा कॉस्ट निकालने के लिए। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? कॉस्ट। बाद में पढ़ते हैं। मनीष पेड 1500 फॉर कस्टम एंड कैरिएज। मनीष कौन है? कंजाइनी। तो मनीष ने कस्टम एंड कैरिएज पे 1500 रुपया खर्चा किया, वो भी ऐड होगा। नीलेश रिसीव्ड अकाउंट सेल फॉर 80 बाइसिकल्स। नीलेश कौन है? कंजाइनर। तो कंजाइनर मतलब नीलेश को अकाउंट सेल मिला। स्टेटमेंट मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, स्टेटमेंट उसको कहते अकाउंट सेल। तो नीलेश को एक अकाउंट सेल मिला जिसमें लिखा था कि 80 बाइसिकल बेचा, मतलब 100 में से 80 बाइसिकल बेच दिया। तो कितने का स्टॉक है? 20 बाइसिकल का स्टॉक है। तो 20 बाइसिकल का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू निकालना है। क्लियर? यस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नीलेश रिसीव्ड एन अकाउंट सेल फॉर 80 बाइसिकल्स सोल्ड बाय मनीष एट ₹620। मतलब ये 80 बाइसिकल जो बेचा ना कंजाइनी ने, वो कितने रुपए में बेचा? 620, 620 रुपए में एक साइकिल बेचा। तो मार्केट प्राइस भी पता चल गया 620। करेक्ट। नाउ मनीष हैज ऑल्सो, मनीष कौन है? कंजाइनी। मनीष हैज ऑल्सो पेड 2600 फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड सैलरी ऑफ सेल्समैन। तो वो यहां पे ऐड नहीं होगा, वो अदर एक्सपेंसेस है। कॉस्ट
ढूंढने के लिए वो खर्चा ऐड नहीं करोगे। क्लियर? यस। नेक्स्ट, मनीष इज एंटाइटल्ड टू द कमीशन एट 15%। मनीष मतलब कंजाइनी जो है उसको कितना कमीशन मिलेगा? 15%। यस। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक इफ द मार्केट प्राइस इज 620 रुपीज। वो ऑलरेडी पता चल गया है या? तो मुझे बताइए अभी टोटल कॉस्ट कितना हुआ? सौ बाइसिकल का टोटल कॉस्ट हो गया 53,500। क्लोजिंग स्टॉक कितने बाइसिकल का है? 20। तो अगर 100 बाइसिकल का कॉस्ट है 53,500 तो 20 बाइसिकल का कॉस्ट कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे? 53,500 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। 20 1 जा 20, 25 जा 100। बाद में कैसे करोगे? 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 7 जा 35, ऊपर के 2 0, मतलब 20 बाइसिकल का कॉस्ट आया 10,700। कॉस्ट निकाला क्लोजिंग स्टॉक का। अभी निकालना है एनआरवी। एनआरवी कैसे निकालते हैं? कितना बाइसिकल बचा है? एनआरवी ऑफ 20। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 20 बाइसिकल। तो 20 बाइसिकल का मार्केट प्राइस कितना आएगा? 20 इंटू 620। तो कितना आएगा मार्केट प्राइस? 20 इंटू 620, 12,400। तो कितना आएगा ये? 12,400 मार्केट प्राइस। लेकिन ये 12,400 अगर मनीष मतलब कंजाइनी बेचेगा तो इसके ऊपर उसको कमीशन मिलेगा, तो वो कमीशन माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कमीशन कितना टक्का? 15%। तो 12,400 का 15% मतलब कितना? 1,860 रुपए। कितना? 1,860। तो 12,400 माइनस 1,860 कितना आएगा? नेट रियलाइजेबल वैल्यू 10,540। 10,540। तो कॉस्ट भी मिल गया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी मिल गया। दोनों को कंपेयर करो और बताओ कम क्या है? कम एनआरवी कम है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो 20 बाइसिकल बचा है वो नीलेश मतलब कंजाइनर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने वैल्यू पे दिखाएगा? 20 बाइसिकल क्लोजिंग स्टॉक 10,540 दिखाएगा। क्लियर? ये कैसे दिखाएगा, कहां पे दिखाएगा, वो बाद में देखेंगे। ठीक है? समझा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकाला? पहले कॉस्ट निकाला, बाद में एनआरवी निकाला, दोनों को कंपेयर किया, उसमें से जो कम है वो बन गया वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? यस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में मिस्टर एक्स प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बोला है गुड्स सेंट बाय मिस्टर एक्स टू हिज एजेंट मिस्टर वाई 10,000 यूनिट्स एट ₹20 पर यूनिट। मतलब 10,000 यूनिट्स बेचे हैं एट ₹20 पर यूनिट। मतलब टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 20,000। क्लियर? नाउ आगे क्या बोला है देखते हैं। सेकंड पॉइंट बोला है मिस्टर एक्स
फॉरवर्डिंग एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, मतलब मिस्टर एक्स ने फॉरवर्डिंग का एंड इंश्योरेंस का खर्चा किया है। तो कंजाइनर जो भी खर्चा करता है वो कॉस्ट ढूंढने के लिए ऐड किया जाता है। तो कंजाइनर का खर्चा कौन सा है? फॉरवर्डिंग एंड इंश्योरेंस। करें, ये 2 लाख हुआ, सॉरी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 मतलब 2 लाख। एड फॉरवर्डिंग एंड इंश्योरेंस का खर्चा पेड बाय कंजाइनर 50,000 मतलब मिस्टर एक्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट, मतलब ये 10,000 में से 200 यूनिट अभी भी ट्रैवलिंग में है, ट्रांजिट में है, कहीं तो बीच में है, महाराष्ट्र एंड गुजरात के बीच में, कहीं तो वो 200 यूनिट अभी भी है। करेक्ट? तो वो 200 यूनिट को निकालना पड़ेगा क्योंकि वो ट्रांजिट में है। क्लियर? तो मुझे बताइए अभी तक 10,000 यूनिट के पीछे कितना खर्चा हुआ है? 2,50,000। ये 2,50,000 10,000 यूनिट का खर्चा है। कितने यूनिट को हटा देना है जो अभी तक ट्रांजिट में है, बीच में है, कहीं तो 200 यूनिट को हटाना है। तो 10,000 यूनिट के पीछे अभी तक 2,50,000 खर्चा हुआ है। तो 200 यूनिट का वैल्यू कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां से 2 जीरो हटा दो, यहां से 2 जीरो हटा दो, यहां से 2 जीरो हटा दो, तो कैसे आएगा? 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 मतलब कितना आएगा? 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 5,000 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आएगा? सॉरी 2,500 डायरेक्टली कर देते, कंफ्यूजन दूर। कैसे आएगा? 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 10,000, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां का 2 जीरो हटा दो, यहां का 2 जीरो हटा दो, 2 1 जा 2, 50 2 जा 100, करेक्ट? 50 1 जा 50, 55 जा 250 और ऊपर के 3 जीरो, मतलब 200 यूनिट्स जो ट्रांजिट में है, ट्रैवलिंग में है, उनका वैल्यू कितना आएगा? 5,000। उतना वैल्यू हटा देने का है, मतलब 10,000 यूनिट में से 200 यूनिट हटा दिया तो कितने यूनिट पहुंच गए कंजाइनी के पास? 9,800 यूनिट पहुंच गए। 200 यूनिट का वैल्यू कितना है? 5,000, वो हटा देना है, मतलब 2.5 लाख में से 5,000 का वैल्यू का माल हटा देने का है। तो कितने वैल्यू का माल कंजाइनी के पास पहुंच गया और यूनिट्स कितने पहुंच गए? 9,800। क्लियर? यस। अभी माल पहुंचा कंजाइनी के पास, अभी कंजाइनी कोई कोई खर्चा करेगा, तो वो क्या क्या खर्चा कर रहा है वो देखते हैं। गुड्स एजेंट टुक डिलीवरी एंड brought the goods into his godown after incurring expenses of ₹1 per unit, मतलब 1 रुपया खर्चा किया पर यूनिट के पीछे गुड्स को उसके वेयर हाउस में लाने के लिए। किसने खर्चा किया? कंजाइनी, मतलब कौन? मिस्टर वाई। तो मतलब टोटल खर्चा कितना ऐड होगा? 9,800 रुपया टोटल खर्चा ऐड होगा। एक्सपेंसेस बाय मिस्टर वाई। कितना यूनिट पहुंचा? 9,800। हर एक यूनिट के पीछे कितना खर्चा किया?
1 रुपया। तो 9,800 यूनिट का टोटल खर्चा कितना? 9,800 रुपया। मतलब अभी टोटल वैल्यू कितना बन गया? 9,800 यूनिट का टोटल वैल्यू, टोटल कॉस्ट बन गया 254,800। करेक्ट। अभी आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है गुड्स सोल्ड बाय एजेंट, मतलब एजेंट के पास कितना माल पहुंचा? 9,800 यूनिट पहुंचा। उसमें से एजेंट ने कितना यूनिट बेचा, मतलब मिस्टर वाई ने कितना यूनिट बेचा? 7,300 यूनिट बेच दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स बचे क्लोजिंग स्टॉक में? 2500 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में बचे वाई के पास। करेक्ट। आपको समझ में आया? या तो मुझे बताइए ये 2500 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा क्लोजिंग स्टॉक का? अगर ये समझा आपको, ये गुड्स इन ट्रांजिट का वैल्यू निकाला, गुड्स इन ट्रांजिट 5,000 रुपए। क्लियर? ये निकाल दू? यस। तो मुझे बताइए अगर 9,800 यूनिट का टोटल वैल्यू आता है 254,800, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट बचे हैं? 2,500। उसका कॉस्ट कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लाइड बाय ये डिवाइडेड बाय 9,800 अगर करोगे तो 2,500 यूनिट का जो कॉस्ट है वो आएगा 65,000। कैलकुलेशन करो कैलकुलेटर पे, देखो करके। तो 2,500 यूनिट का कॉस्ट कितना आया? 65,000। करेक्ट? यस। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है? टोटल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू फॉर मिस्टर एक्स, फॉर मिस्टर एक्स, टोटल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है? कितना क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट है? 2500 यूनिट। ये किसके पास है? मिस्टर वाई के पास है ये क्लोजिंग स्टॉक। तो 2500 यूनिट जो मिस्टर वाई के पास क्लोजिंग स्टॉक है उसका कॉस्ट कितना आया? 65,000। एंड गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स बीच में है ना, गुड्स कितने यूनिट से बीच में? 200 यूनिट बीच में ट्रैवलिंग में। उसका वैल्यू कितना निकाला था? 5,000। ये देखो 200 यूनिट का वैल्यू 5,000। तो मिस्टर एक्स के लिए जो कंजाइनर है उसके लिए टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 2,700 यूनिट। एंड 2,700 यूनिट का वैल्यू क्या है? 70,000 रुपया। समझा? ये दोनों स्टॉक को जोड़ दिया, दोनों वैल्यूज को जोड़ दिया तो मिला टोटल क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर? यस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हम लोगों ने कंजाइनर का टोटल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाला। कॉस्ट क्या निकाला? कॉस्ट। यस। अभी इसमें भी कमीशन नहीं दिया है तो इसके लिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम लोग नहीं निकाल रहे। ठीक है? यस। तो समझ में आया कैसे निकाला आपने? या अगले लेक्चर से शुरू करेंगे द एक्चुअल पार्ट, जर्नल एंट्रीज। वो एक बार आपको समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। क्लियर? थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले लेक्चर, तब तक के लिए धन्यवाद।